आइए हम उज्जैन के समाचारों के बारे में आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करें। उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं, शातिर कांड हो रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। इसका संपूर्ण विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत करें। पहले आज के उज्जैन के जो मुख्य समाचार है ना, हम उनके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो हम यह कहते हैं कि उज्जैन में वट सावित्री अमावस्या पर क्षिप्रा में स्नान हुआ और इतना कचरा डाला गया, इतनी पूजन सामग्री डाली गई कि क्षिप्रा गंभीर रूप से प्रदर्शित नजर आई। होता ही, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि शहर के में ही नहीं, शहर के पूरे जिले में अनेक स्थानों पर शव मिल रहे। कहीं कुएं में शव मिल रहा है, कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ शव मिल रहा है। अरे बड़े विचित्र नाटक हो रहे हैं। आखिरकार ये शातिर हत्याएं कैसे हो रही है और ये शव क्यों मिल रहे हैं, इस मामले में बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं शहर में। अब तो जीवन जीना भी मुश्किल हो गया है शहरियों ग्रामीण अंचल में। कब कहाँ किसका के साथ किसी प्रकार का कैसा हादसा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अबे महाकाल मंदिर है ना, ये तो व्यवसाय केंद्र बना हुआ है, परंतु ये चोरों धनखोरों का भी केंद्र बन गया, उनका भी यह मंदिर हो गया। कल यहाँ पर एक महिला महाकाल के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी थी और अचानक उसके गले से उसका हाथ, चेन और पेडल चोरी हो गया। उसने शिकायत की, रिपोर्ट दर्ज करवाई मंदिर समिति को। अब क्या होगा देखना है। आखिरकार ये है ना, जो स्नेचर है ना, एक महिला स्नेचर है या कौन है, वे सब अपना दाव बताने में किसी प्रकार से पीछे नहीं है। 2 दिन पहले भी एक महिला ने वहाँ के कर्मचारी की शिकायत की थी कि अभद्रता के व्यवहार की। यानी कुल मिलाकर महाकाल मंदिर है ना, हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पर सुव्यवस्था की जरूरत है। फिर ठीक है, ये तो जो हो रहा ही है, अब चल ही रहा है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं। ये तो भक्तों को भी सोचना चाहिए कि अरे ये दिखावे का है ना, धर्म और दान और ये सब छोड़ दीजिए, घर में बैठकर ही ईश्वर की सच्चे उपवास के साथ आराधना कीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने आराध्य की है ना अर्चना पूजा कीजिए, वो आपके सामने आ जाएंगे। किंतु वो है ना, सत्य के रूप में सामने आएंगे। वे आपसे पूछेंगे कि ये आपका सत्य है, घबराना मत, सत्य स्वीकार करना देना। परंतु ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि अपने अपने सत्य से सब डरते हैं। खैर जो भी हो, ये तो हो ही रहा है, ये तो गोरख धंधे चलते ही रहेंगे, हम इसमें अब क्या करें। अब यहाँ पर है ना, एक बहुत बड़ी विचित्र बात हो रही। यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं बहुत हो रही। आज जिसके पास में देखो चाकू रहता है। अभी पुलिस ने एक चाकूबाज को फिर और पकड़ा। तो आखिरकार कितने पकड़ेंगे। यहाँ तो हर एक आदमी को, हर एक गुंडे के उसमें जेब में चाकू रहता ही रहता है। और यहाँ पर एक है ना, एक बंदे जो कट्टाधारी भी पकड़ा है। अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुंडा तत्वों पर हमारी पुलिस लगाम लगाने में अक्षम है। अब जो भी हो, शहर की जनता को तो अराजकता के भरे वातावरण में जीना ही पड़े। अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार के रोचक कारनामे सामने आ रहे। सबसे पहले जो घाटों का निर्माण है ना, 19 किलोमीटर घाटों का निर्माण होना है। उसका पूजन 29 मई को होने वाला था, किंतु पीएम मोदी जी भोपाल आ रहे हैं, तो अभी अंगारेश्वर पर है ना, उसका वर्चुअल उद्घाटन 31 मई को होगा। जो भी हो, आप करो भाई, जैसे भी करना है ना। अब आप है, आप जो चाहो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर बहुत मज़ेदार बात सामने आई है कि 30 मई को महाराणा प्रताप जयंती।
उस दिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी संध्या 4 बजे से। शहर के अनेक अनेक स्थानों पर उसका स्वागत होगा और समूचा राजपूत समाज एकता के साथ उस यात्रा में शरीक होगा। उस यात्रा में शरीक होने के अनेक अनेक बातें सामने आ रही है और अनेक स्थानों पर स्वागत भी होगा और होना भी चाहिए। यह तो हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें मूर्त रूप देना ही चाहिए। अब यहाँ पर है ना जो बड़े अभी जो थानों पर है ना, 2 थानों पर जब तो वाहन थे उनकी नीलामी हुई। नीलामी की गई, चलो अच्छा हुआ, थानों से कचरा तो हटा, ये भी एक अच्छी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब शहर में है ना गंदगी का बहुत साम्राज्य, जो सफाई व्यवस्था है ना ध्वस्त है, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। अब नगर निगम ने जो 5 करोड़ सफाई वाहन किए खरीदे थे ना, आज जो टावर पर उनका प्रदर्शन किया गया, माँ पूजा वूजा की गई, परंतु उनका उपयोग कब होगा? उनका उपयोग के लिए इतने ड्राइवर हैं कि नहीं, इतने चालक हैं कि नहीं, इस बात का भी निर्धारण करें। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर हम आते हैं ना, शिप्रा के प्रति क्रूरता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर है ना अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर कांड हो रहे। हमने जैसे महाकाल कांड बताया, और महाकाल लोक में भी अनेक प्रकार के कांड होते हैं। कुछ यहाँ जमीनों के लिए बड़े विचित्र कांड हो रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर टोपेबाजी की संस्कृति चल रही। अतिक्रमण हर जगह होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हटाते हैं, दूसरे दिन वापस हो जाता है। और यहाँ पर तो है ना एक बहुत ही विचित्र किस्म की राजनीति हो रही। एक हमने यहाँ देखा है ना कि यहाँ पर बिना धन के तो कोई काम होता नहीं, और यहाँ पर टोपेबाजी करने वाली अनेक अनेक प्रकार की गैंग सक्रिय। मामला बेहद रोचक है। हमें तो आज यहाँ पर जो अभी बहुत बड़ी सूचना मिली है और जनता बोल रही है कि आखिरकार उज्जैन में ये डकैती राज कैसे हो गया, कौन है यहाँ पर इस प्रकार का जो डकैती राज स्थापित कर रहा है। एक अनेक संभ्रांत लोगों की एक गैंग है, उसने अपनी गैंग बना रखी है और जो बहुत शातिर ढंग से षड्यंत्रपूर्वक शातिर डकैती करती। अनेक लोग प्रभावित हैं, वो बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, परंतु वो है ना खुलकर मैदान में नहीं आते। पुलिस को शिकायत, और पुलिस को भी क्या शिकायत कर, पुलिस ही जो जो सम्राट डकैत है ना उनके साथ है, तो क्या कह सकते। कह रहे अब ये भी हो गया, किंतु बात ऐसी नहीं है। अब हम यहाँ पर है ना इस कांड का जो हमें जैसे ही पता लगा ना, तो हम CBI की खुफिया विंग को यहाँ पर सतर्क कर रहे हैं कि अब आपको उज्जैन में है ना आज से लेकर 2028 तक के समापन तक में आपको यहाँ पर सक्रिय रहना है। देखिए यहाँ पर कितने कितने प्रकार के शातिर खेल होते हैं। यहाँ पर आजकल जो मकान खरीदी जैसे इंदौर में होता था ना रंगदारी की वसूली, ऐसे यहाँ पर रंगदारी वसूली भी हो गई है। अरे बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। और जो शातिर गैंग है ना इसका सरगना कौन है ये भी जनता को जानना होगा। अरे अब तो जनता खुले आम कह रही, खुले आम बोलती है कि अभी शहर की है ना प्रतिष्ठा और दाव पर वो सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार कब कहाँ कैसे क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कर सकते, कौन कहाँ पर कैसा खेल कर देगा ये भी नहीं कर सकते। और ठीक है यहाँ पर घोषणाएं तो खूब हो रही है, जितनी घोषणाओं की वर्षा हो रही है कि हद से ज़्यादा। परंतु एक बात सही है कि जो थीम न्यूज है ना ऐसी गैंग का भी पर्दाफाश करें। हमें सारे सूत्र मिल रहे हैं, कौन कहाँ कैसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम धतलाश नहीं है, हम जान रहे हैं सब कुछ, हमें पता है कि कौन कैसा क्या रहा, किसके इशारे पर कैसे खेल हो रहे। हम अभी मौन है, उसके भी कुछ अनेक कारण हैं। हमें कारण हम मौन तो अभी मौन है, अभी देख रहे हैं, सारे तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, सत्य इकट्ठे कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। हम ये मौन है, हम मौन है, अभी शब्दों की से प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी है ना साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर, साक्ष्य एकत्रित होंगे। और मुझे तो बड़े प्रभावितों पर आश्चर्य होता है। जो प्रभावित है ना
वो डरते हैं। और क्यों डरते हैं, किस लिए डरते हैं, इसका भी कारण बड़ा विचित्र है। हमें इसका भी कारण पता है कि वो क्यों डरते हैं। क्योंकि जो चंद्र गुंडे है ना, यदि वो सार्वजनिक कर देना तो वे प्रभावित हो सकते हैं, उनके गुंडे किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना सकते हैं। खैर ठीक है, ये भी होगा, कोई बात छिपेगी नहीं। यहाँ पर सारे तथ्य उजागर और तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। अब यह है ना, ये मोदी और शाह का जो है ना, इन्होंने जो एक उज्जैन के लिए जो एक बड़ी एक विकट स्थिति पैदा करती है ना, कर दी है, उसका भी खुलासा होगा और जनता वो नहीं करे। अब हमने यहाँ पर देखा ना कि जो लव जिहादी है ना, जो लव जिहादी है, उनको कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, उनके मकान तोड़ना चाहिए, परंतु उन्हें बचाने के लिए भी भाजपाई नेता मैदान में। क्यों मैदान में, इसका भी कारण आप जानते हैं। और कितने भू माफिया भी उनको बचाने के चक्कर में, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने जो अवैध वसूली के मार्फत जमीन खरीद रहे हैं क्षेत्र में। अरे मामला बड़ा विचित्र है। हम तो अब ये साफ कहते हैं कि ये जो कांड है ना, और जो घटनाएं हो रही है ना, ये भाजपा के लिए बड़ी आत्महत्या। अब तो भाजपा ही कह रहा है कि अरे ऐसी भाजपा से क्या मतलब, नहीं रहना, भाजपा को तो अब आसमान दिखाना है। ये पूरा है, ये एक इतना कड़वा सच है। हो सकता है कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब आप क्यों इतना विरोध करते हो, क्यों इतना बात करते हो, आप भी शरीक हो जाओ। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि केसी यादव को है ना, पैसे की भूख नहीं है, धन की भूख नहीं है, और ना कभी थी और ना कभी है और ना कभी रहेगी। हम तो सत्य के साथ में, सत्य के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित। सारे कांड उजागर हो रहे हैं, अब आप चिंता मत कीजिए। थीम न्यूज के पास में सारे रिकॉर्ड होगा है ना, अब तो साक्ष्य भी एकत्रित है और संपूर्ण विवरण भी एकत्रित होगा, कांड होगा, हम तो करेंगे उजागर। हम सत्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, धोखाधड़ी नहीं कर सकते, सत्य को धोखा नहीं दिया, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है। और यदि हमने सत्य को धोखा दिया ना, तो ईश्वर को धोखा देना महा अपराध होगा। और यदि हमने ऐसा कर दिया ना, तो कितने कितने जन्मों में, कोटि कोटि जन्मों में भी हम अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। खैर ठीक है, आज की जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत बड़ी विचित्र बात। अब यहाँ पर है ना, आज का एक नया प्रसंग हो रहा है कि 30 नंबर बीड़ी के, नकली बीड़ी का खूब कारोबार हो रहा। कुछ पुलिस को भी शिकायत मिली थी और पुलिस ने अब जांच भी की, तो वहाँ पर है ना भारी मात्रा में 30 नंबर बीड़ी के नकली रेपर भी पकड़ा गया। अब पुलिस जांच कर रहे हैं। अभी जो पकड़ा है ना, उन पर प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। कॉपीराइट के तहत है ना, प्रकरण दर्ज तो होना है, किंतु पुलिस जांच कर रही। अरे उज्जैन में न जाने क्या क्या हो रहा है, किस किस प्रकार के कांड हो रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। जो भी है, तो हमें ना अवंतिका पुरी को एक नया नाम देना है। वो अवंतिका पुरी नहीं, अब ये तो कानपुरी हो गए। ये कानपुरी है, अब न जाने यहाँ पर कितने कितने कांड होंगे। हम सबका विवरण जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आज के उज्जैन समाचार में इतने ही समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्य सबके सामने रख रहा हूँ, और सच हमेशा सच सबके सामने रखते हैं और अपना ये साधु संतों के जो नाटक हो रहे हैं ना, इनका भी पोल खोलेंगे। जो एनजीओ के नाम पर किस प्रकार की धांधलियाँ हो रही है ना, उनके भी सारे राज खोलेंगे। आप किसी का हमें डरने की, हम किसी से डरते नहीं है और न डरेंगे। हम तो सच, अरे सत्य सुदर्शन हमारे साथ है। जो हमारे साथ गद्दारी करने का आएगा, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, हम नहीं, हमारा ये सत्य सुदर्शन है ना, उन्हें किस तरह से निपटाएगा ये वो ही जानता। आइए, आज के मैंने जो कुछ कड़वी कड़वी बातें कही हैं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मार खलबली मचेगी। और हमारे यहाँ पर जो ये है ना, मैरिज ब्यूरो और शादी डॉग काम वाले, वे भी बड़े बेचैन है। वे भी संपर्क कर रहे हैं कि अरे आप ये क्यों इतना करते हो, आप तो एडजस्ट हो जाओ और खूब माल कमाओ। हमने कहा हमें माल वाल नहीं कमाना, हम तो है ना सत्य के प्रति समर्पित है, सत्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे।
हमारा ये आज का उज्जैन का सार समाचार कैसे लगे हमें ज़रूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।